राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों शंकु का आयतन पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। एक लंबवृत्तीय शंकु शंकु के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु तो इस प्रकार इसमें दोस्तों व्यास बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो हमें ये व्यास कह रहा है शंकु का व्यास 7 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है, तो इस प्रकार इसमें हमने दोस्तों भाग दे देते हैं हम त्रिज्या निकालने के लिए। तो 7/2 लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार इसमें ऊंचाई दे रखी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसको एच से। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार दोस्तों 1/3 पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7। पाई की वैल्यू होती है दोस्तों हमेशा 22/7। तो मैंने इस जगह रख दी। आर की वैल्यू क्या है दोस्तों 7/2। इस प्रकार स्क्वायर हो रहा है तो मैं 2 बार खोल दूंगा इसे। एच क्या है हमारी दोस्तों, ये 12 है ऊंचाई। इस प्रकार दोस्तों 1/3 इंटू 22/7, 7 इंटू 7, 2 बार खोल दिया, स्क्वायर हो रहा है। इसको 2 को भी 2 बार खोल दिया। इसी प्रकार 12 इंटू, अब 7 से 7 कैंसिल दोस्तों। इस प्रकार इसमें 2 से भाग दे दिया इसमें, तो ये 6 आ गया। फिर 2 से भाग दे दिया मैंने इसमें, तो ये 3 आ गया। 3 से ये 3 कैंसिल, तो इसे क्या बचा 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 घन सेंटीमीटर। यह शंकु का आयतन हो गया दोस्तों। इसी प्रकार अगला सवाल दोस्तों, तो इसमें एक शंकु का आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसी को हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हम, तो इसमें ये दे रखा है कि व्यास, तो शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। जब हम शंकु की त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, शंकु में के व्यास में 2 से भाग दे देंगे त्रिज्या निकालने के लिए। तो इसमें भाग दे दिया मैंने, 6 आ जाएगा, 2 छक्की 12। तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर हो गई। इसी प्रकार इसमें शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब इस प्रकार दोस्तों ये ऊंचाई भी होगी, इसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को आर से। अब इस प्रकार दोस्तों शंकु की
तिरछी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई एक ही बात है, निकालनी है हमें दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला है h² प्लस r²। अब इस प्रकार हमारी h कितनी है दोस्तों, 8 है। r कितनी है दोस्तों, 6। 8 × 64, 6 × 36। अब इनको जोड़ देंगे दोस्तों हम, तो ये 100 हो गई। जब 100 को हम निकालेंगे दोस्तों अंडर रूट से, तो इस प्रकार खंड होंगे 10 × 10, तो 10 आ गया। तो इस प्रकार ये तिर्यक ऊंचाई एल की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो कितना आसानी से आप तिर्यक ऊंचाई निकालना सीख गए दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल इसमें बोल रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, शंकु की त्रिज्या, इसे r से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार ऊंचाई s से प्रदर्शित करते हैं, 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों पहले हम इसमें जब हमें वक्र पृष्ठ निकालना है तो सबसे पहले हम दोस्तों l की वैल्यू निकालेंगे। तो उसे l की वैल्यू को बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। तो इस प्रकार हमें तिर्यक या तिरछी ऊंचाई एक ही बात है, इस प्रकार ये तो ऊंचाई होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये अब इस प्रकार L = h² r²। अब इस प्रकार h की वैल्यू तो 12 है दोस्तों, r की वैल्यू 5 है। 12 × 12 144, 5 × 25 169 हो गए। इनको जोड़ने में 144 और 25 को 169। अब इस प्रकार 169 के खंड कर देंगे, 13 × 13। अब इस प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल होता है πr/l। तो पाई तो ऐसे कैसे, r की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी, इसमें ये 5 दे रखी है दोस्तों। इस प्रकार l की वैल्यू है 13। 13 × 5 = 65, 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है ना, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।